जी अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं वर्सटाइल प्रोफेसर्स पे। मैं अपना तारफ़ करवाते जाऊँ। मेरा नाम सरमद रहमत है और मैं हूँ आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं बीएस का एक सिलेबस जो कि मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल हों, यानी कि जिनकी पैमाइश की जा सके, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एक बात और टच करवाता चलूं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं। कौन सी? जिनकी पैमाइश ना हो सके। कैसे? आप मुझे बताइए, क्या पेन होती है? जी एग्जैक्टली होती है। क्या उसके साथ हम मैथमेटिकल नंबर या ग्रेडिंग कर सकते हैं? दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा हो रही है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुई। हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह की होती हैं? तो डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड स्केलर एंड सेकेंड इज कॉल्ड वेक्टर। तो सबसे पहले स्टूडेंट चलते हैं हम स्केलर की तरफ। तो स्केलर क्या है? A scalar is a quantity that has only magnitude, या यूं कहें कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के मुतालिक बताती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड के साथ हो। जैसा कि आप मुझे बताइए कि जिस वक्त आप मैथ मेजर करते हैं, क्या आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? या यूं कहें कि शॉपकीपर के पास अगर आप जाएं तो किसी भी चीज़ को आप मेजर करें तो उस वक्त 5 किलोग्राम के साथ हाफ डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। इसी की तरह हम फर्दर एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, दैट इज टाइम। एंड फर्दर हम देख सकते हैं टेम्परेचर। तो ये तो स्केलर क्वांटिटीज हो गई ना। अब हम चलते हैं स्टूडेंट वेक्टर की तरफ। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, दो डिफरेंट टाइप हैं फिजिकल क्वांटिटी की। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यही हमारा चैप्टर है और इसी को तो हमने डिस्कस करना है। और हाँ, आज के लेक्चर में हम वेक्टर इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं जाऊँगा क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मिकदार के साथ साथ सिमत की भी जरूरत पड़े, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसको कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट। कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक बुलेट है और ये बुलेट फायर हो जाती है और एक ब्लॉक पे लगती है। अब एक ब्लॉक के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप डिस्टेंस बता सकते हैं? जी एग्जैक्टली, वो एक डायरेक्शनल पाथ है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। और हाँ, आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि बुलेट किस तरफ जा रही है। आई कैन से कि वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड तो बताता ही है, साथ डायरेक्शन भी बताता है। तो इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन में जाएं या अगर हम देखें कि कौन सी एग्जांपल है इसकी, देन वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। इस तरह की इन्फिनिटी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर या फर्दर लेक्चर में। अब इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं कि वेक्टर जो है वो अगर हम ऑब्जर्वेशन में देखें तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपली आपने अभी ये पढ़ा कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताई जाती है। तो क्यों ना अगर हम फर्जी कोई वेक्टर लें तो हम कह सकते हैं कि एक अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर की कि उसके ऊपर एक एरो आएगा और फर्दर अगर हम देखें तो दूसरी तरफ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इस्तेमाल की जाएगी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए देन वी गेट अ सिंपल इक्वेशन फॉर दी वेक्टर। ये हम फर्दर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। दैट इज द इक्वेशन फॉर दी वेक्टर। अब यहाँ में देखा जाए तो ए वेक्टर क्या है, ये सिंपली जैसा कि मैंने बता ही दिया है, ये एक वेक्टर है। अगर हम ए बार देखें, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए दो डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले तो सिंबॉलिकली, यानी कि वेक्टर को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वन इज सिंबॉलिकली, कैसे?
विद द हेल्प ऑफ सिंबल हम वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ए के ऊपर वेक्टर होगा, देन हम कह सकते हैं ए हाफ वेक्टर भी कह सकते हैं, हाफ अप कह सकते हैं, या के हाफ डाउन वेक्टर कह सकते हैं, ऐसा एक डाउन वेक्टर भी बना सकते हैं आप। फर्दर आप यहाँ पे ए को बोल्ड हैं, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो चलते हैं इनकी डिस्कशन में चलें तो हमारे पास कंसीडर कीजिए कि एक एक्स वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टली है और दूसरा वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे और वहां से ही एक वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा। अब यहां पे अगर देखें तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है इसके अंदर जो पॉइंट है या जो वो वाला पॉइंट जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है P, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट x कंपोनेंट की, कुछ ना कुछ y कंपोनेंट की शामिल है। इस वजह से इसे हम यूं कहेंगे कि ax का कुछ पार्ट और ay का कुछ पार्ट जो होगा उसको हम x एंड y, P इंटू x एंड y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास प्लेनर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बेस्ट मेथड है जो कि 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसी तरह ही अगर हम एंगल यहां पे देखें तो ये हमारे पास स्पेसिफिक एंगल थीटा रिप्रेजेंटेशन में देगा। अब यहां पे चलते हैं हम 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें 3 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट जो कि ऑर्बिट्ररीली रीजन है, और ये तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे हैं। अब यहां पे अगर ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रही, हम इस डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो हमारे पास लाइन तीनों है ये एक दूसरे के अंदर 90 के एंगल रखती हैं और ये स्पेस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पे इसी तरह ही मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ और उसमें एक वेक्टर ओरिजिन से मिलता है जो कि P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये जो पॉइंट P है इसमें कुछ अमाउंट x की भी है, देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से, कुछ अमाउंट y एक्सिस की है एंड कुछ अमाउंट z एक्सिस की है। अब स्टूडेंट ये भी हमने देख लिया। अब हम फर्दर देखते हैं 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास वेक्टर, उसकी ही मैग्नीट्यूड और उसी ही वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हम मालूम करेंगे। तो ये देखिए कि हमारे पास अगर ये कंसीडर करते कि a वेक्टर होता तो उसकी मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए वाई जे वैक्टर रिप्रेजेंटेशन में दे रहा है, और उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड जो है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट। तो ये आप मैग्नीट्यूड ड्रा कर सकते हैं। और इसी ही वेक्टर का अगर आप एंगल देखना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू चेन इनवर्स इनटू ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स होगा। अब ये स्टूडेंट 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कुछ इंफॉर्मेशन थी।
अगर हम देखें थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ चलें तो वो हमारे पास कंसीडर अगेन कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर है जो कि P पॉइंट पे ड्रा हो रहा है। अगर हम वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो हमारे पास कुछ यूं मिलती है, a इज इक्वल टू xi प्लस ayj प्लस azk। यहाँ पे कोई फर्जी वेक्टर लिया जा रहा है और फर्दर इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो उसी ही तरह x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर एंड द होल स्क्वायर रूट वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब एक और बात भी स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्शन की बात क्यों नहीं की स्टूडेंट? ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो स्पेस में हमारे पास वेक्टर होता है उसके लिए एक एंगल नहीं बन रहा होता, उसके डिफरेंट वेक्टर कह सकते हैं डायरेक्शन बन रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस। वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर ऑल अल्फा बीटा एंड गामा को। सो अभी तक के लिए इतना ही, फर्दर हम चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर की तरफ। डेफिनेशन कुछ यूं है, दैट वेक्टर व्हिच लोकेट अ पार्टिकल और अ पॉइंट इन अ गिवन रीजन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि गिवन रीजन के अंदर कोई पॉइंट है और उसे लोकेट करना है आपने, तो उसके लिए जनरली जो वेक्टर लेते हैं दैट इज द पोजीशन वेक्टर। अब स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर जो होता है, यहाँ पे मैं यूं कह सकता हूं कि ये किसी भी पॉइंट को लोकेट कर रहा है और इसको जनरली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा इसको स्पेसिफाइड आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और आर के लिए आप अगर वेक्टर देखेंगे तो हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के लेते हैं।